हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस प्रधानमंत्री का। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमको पता ही रहना चाहिए, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया? भारत के प्रधानमंत्री। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत सारे महत्व की बातें हैं। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या चयनित होता है? हम लोग को इन चारों का मतलब जानना पड़ेगा, चारों का मतलब समझना पड़ेगा। अपॉइंटेड, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड या फिर सेलेक्टेड, इन सभी का मतलब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात, अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, चयनित, चयन करना। मतलब अगर हमारे पास इतने सारे हैं, मतलब हम लोग जैसे अगर हम लोग सेब खरीदने जा रहे हैं तो हमारे पास मतलब या फिर हम लोग की मतलब बड़ी बहन लोग मतलब हम लोग का केयर करते हैं ना बहुत, तो हम लोग की बड़ी बहन लेके आई, टोकरी में सेब लेके आई, एप्पल लेके आई और ला के देती है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इतना सारा एप्पल है, किसी एक को उठाएंगे, तो यहाँ पर से एक को निकाले, तो ये क्या हुआ? उसका चयन। ये क्या कहलाएगा? चयन करना। इसमें से एक को हम लोग सेलेक्ट किए। जैसे हम लड़कियां जाती है नेल पॉलिश लेने के लिए, अलग अलग कलर का रहता है, तो उसमें से पसंद करते हैं कि हाँ ये वाला मैरून कलर का, ये वाला मेरा है, ये ब्लू कलर का मेरा है। ठीक है, अलग अलग सबका अपना अपना पसंद। तो वहां पर अपनी मर्जी से चयन करते हैं, तो फिर वो चयन हो गया ना, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। ठीक। अब अगला हम लोग देखते हैं मनोनीत। मनोनीत या फिर नॉमिनेटेड, इसका मतलब क्या रहता है? अपनी मर्जी से बुला लेना। जैसे मेरे पास 10 ऑप्शन है, ठीक है, मेरे पास 10 टिकट है, 10 टिकट है मेरे पास मूवी का। अब एक टिकट में तो मैं जाऊंगा, अब एक टिकट और है मेरे पास एक्स्ट्रा। तो मेरे पास 10 दोस्त है ना, उन 10 में से, अच्छा नहीं है, मेरे पास ना सिर्फ 2 ही टिकट है, मेरे दोस्त 10 हैं। ठीक है, मेरे पास 2 टिकट है, दोस्त 10 हैं, एक टिकट मेरा। अब एक टिकट बचा, उस टिकट को किसको दिया जाए? तो मेरे पास 10 दोस्त हैं, उसमें से मैं अपनी मर्जी से सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को इसके साथ अच्छा जमता है, मैं इसके साथ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया? मैं अपनी मर्जी सेलेक्ट किया। तो अपनी मर्जी से मनो मतलब अपने मन से किया ना, इसलिए इसको बोलते हैं मनोनयन, नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर चुनाव के बारे में बात चल रही है ना, तो यहाँ पर मनपसंद वाला नहीं चलता है, वहां पर कार्यशैली के ऊपर डिपेंडेंट रहता है या फिर किसकी लोकप्रियता कितनी है उस आधार पे होता है। तो यहाँ पर मनोनयन हो गया, मतलब मनोनीत करने का हो गया सिस्टम। अब अगला आते हैं गेट इलेक्टेड या फिर निर्वाचित होना। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर, हम लोग अपने अपने क्षेत्र के, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र से हम लोग सांसद लोग को चुन के भेजते हैं। विधायक मतलब हमारे विधानसभा क्षेत्र है, जैसे पाटन विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पर से हम लोग पाटन के लोगों को भेजेंगे। मतलब पाटन क्षेत्र में जो खड़े होगा यहाँ पर, मतलब जो अपने मतलब पाटन क्षेत्र के लिए जो विधायक के रूप में खड़ा होगा, नेता रहेगा, तो उसको हम लोग चुनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग चुन के भेज रहे हैं, तो इसको बोलते हैं निर्वाचन। ठीक है, गेट इलेक्टेड, इलेक्शन कमीशन लेते हैं इसका, इलेक्शन। अब उसके बाद फिर आता है हमारा अपॉइंटेड, नियुक्त। मतलब आपके पास इतने सारे लोग हैं, ठीक है, और आपको बता दिया गया कि ये वाला जो है ना, ये पर्सन नेता है, तो उसी को आपको प्रधानमंत्री चुनना है, तो उसको बोलते हैं नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री जो रहता है ना, प्रधानमंत्री जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? लोकसभा में एक सदस्य, मतलब लोकसभा के एक सदस्य रहते हैं। जैसे लोकसभा में मतलब हमारे पास 500 कितने मेंबर है? 552 हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। और अभी कितने हैं? 545 मेंबर है। इन 545 में से 400 प्लस सीट लेके कौन आया है? अभी बीजेपी आया है। तो बीजेपी इतना लेके आया है। अब बीजेपी का मतलब एनडीए का सरकार लेके आया है, एनडीए मतलब एनडीए का वो गठबंधन लेके आया है, और उसमें से देखते हैं इनका नेता कौन है। ये लोग अपने आप में चुनेंगे कि हाँ, अगर हम में से मतलब हमारे पार्टी की अगर बात करेंगे ना, तो हम लोग मोदी जी को हम लोग आगे भेजेंगे। तो फिर मोदी जी के क्या हुए? नेता हुए, और उन्हीं को ही क्या राष्ट्रपति क्या घोषित करेंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो इस आधार पे प्रधानमंत्री का नियुक्त मतलब कैसे होता है? इलेक्टेड होते हैं, मतलब अपॉइंटेड होते हैं। और इलेक्टेड कहाँ होते हैं? यूएसए में। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ इलेक्शन किस चीज का होता है? सांसद का, मतलब संसद के सदस्य बनने के लिए इलेक्शन होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है।
नॉर्मली द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन राज्यसभा। देखो पहली बात तो यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो लोकसभा से ही होना चाहिए या फिर राज्यसभा से होना चाहिए, क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी जब पहुंचे प्राइम मिनिस्टर बने तब वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे। तब उनका मतलब उनको प्राइम मिनिस्टर के पद पे बैठाया गया। तो यहाँ पर लोकसभा से भी जा सकते हैं, राज्यसभा से भी जा सकते हैं। मोदी जी जो हैं वो लोकसभा से सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है। अब दोनों ही ऑप्शन है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा, मतलब लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर लोकसभा को बोल रहे तो ये ऑप्शन भी गलत है, पर्टिकुलर राज्यसभा बोल रहे तो ये भी गलत है। और कौन सा गलत है? राज्यसभा के बहुमत दल का नेता। राज्यसभा क्या होता है? मतलब कुलीन वर्ग का निकाय है ऐसा बोलते हैं ना। और वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम लोग को क्या चाहिए? जनता, हमारा नेता कैसा हो? जनता जैसा हो। ठीक है, तो जनता जैसा होना चाहिए। तो जनता जैसा कहाँ पर मिलेगा? लोकसभा में। तो लोकसभा में जो बहुमत दल रहेगा ना, लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलेगा, जो ज्यादा वोट पाएगा, तो उसका जो नेता रहेगा ना, उसको बनाएंगे क्या हम लोग? प्रधानमंत्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद जो रहेगी ना, उसका अध्यक्ष कौन रहता है? देखो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का चेयरमैन, वहां पर तो अध्यक्ष ही रहता है ना। अगर राज्यसभा के बारे में बात करें तो कौन रहता है? उपराष्ट्रपति रहता है। तो अगर हम लोग मंत्रिपरिषद की बात करें, मंत्रिपरिषद कौन होता है? पहले हम लोग का चुनाव होगा, आम चुनाव होगा एक बार। चुनाव से हम लोग के मतलब अलग अलग सदस्य आएंगे, उनमें जो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता रहेगा वो कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को बताते हैं कि इन लोगों को ये मतलब विभाग देना है ऐसे करके। फिर जो राष्ट्रपति जी है ना, उन सभी को मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाते हैं। अब देखो ये सब मंत्री बन गए हैं, ठीक है। अब कितने बन गए हैं उसको भी देखेंगे हम लोग आगे के क्वेश्चंस में। तो मंत्री तो बन गए हैं, तो इन मंत्रियों का एक ग्रुप रहेगा ना, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद। और अगर राज्य के बारे में बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद हो जाएगा, ठीक है। केंद्र के बारे में बात करें तो संघीय मंत्रिपरिषद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका अध्यक्षता कौन करेगा? ग्रुप तो बन गया, अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री बोला था राष्ट्रपति जी को कि बताओ मतलब ये को इसको ये विभाग देना है ऐसे करके। तो डायरेक्शन पहले कौन दिया? प्रधानमंत्री। तो उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? वो भी प्रधानमंत्री रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कार्यकारी प्रधानमंत्री। अब देखो प्रधानमंत्री का किसी कारण से डेथ हो गया या फिर उन्होंने त्याग पत्र देंगे तो अलग सिस्टम हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो अगर मतलब प्रधानमंत्री का पद खाली है तो उसके पद पे जब तक किसी को ना चुना जाए तब तक क्या चीज मतलब कौन रह सकता है उसके पद पे? काम कौन कर सकता है? जो कार्यकारी प्रधानमंत्री रहेगा वो कर सकता है। तो ऐसे कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण मेनन, गुलजारी लाल नंदा या फिर के कामराज, ठीक है। तो जो गुलजारी लाल नंदा थे ये 2 बार बने हैं कौन से? मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। कब कब? जब एक बार ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का जब डेथ हुआ था तब के केस में, तब मतलब उनके जब तक नया चुने नहीं गए, ठीक है, तब तक वो थे। और एक बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जब डेथ हुआ था तब। तो ये 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन? गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। देखो संप्रभुता जो है ना, संप्रभुता मतलब क्या होती है? अगर कोई पर्सन संप्रभु है इसका मतलब वो अपने डिसीजन लेने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर डिसीजन लेना है तो ले लेगा, खुद से ले लेगा। अगर पार्क जाना है घूमने तो चले जाएगा, मतलब गोवा जाना है गोवा चले जाएगा, किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे संप्रभु। अगर देश के बारे में बात करें तो ऐसा देश जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, किसी का डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट नेशन, ऐसा इंडिपेंडेंट नेशन क्या कहलाता है? वो सॉवरेन, मतलब सॉवरेन है, संप्रभु है, ठीक है, संप्रभु है। तो अब
तथ्यात्मक रूप से कौन है? देखा जाए तो हमारा देश संप्रभु है, लेकिन देश की अगर हम बात करें तो अगर हम लोग फैक्चुअल अगर देखते हैं तो कौन है एक्चुअल में संप्रभु? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जनता? तो हमारा आंसर क्या होगा? संसद। ठीक है, संसद जो है वो संप्रभु है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? देखो मैं अभी बताया, जो हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद होती है ना, अब मंत्रिपरिषद क्या होती है? सबसे पहले क्या हुआ था? पीएम का चुनाव, पीएम को इलेक्ट वो किए थे ना, अब ये पर्सन पीएम है ऐसे करके, जैसे हम लोग मोदी जी को ही ले लेते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये बने पीएम। उसके बाद फिर ये बताया कि इसको इसको ये विभाग देना है ऐसे करके, तो वो सभी के सभी पूरा का पूरा अलग अलग विभाग के मतलब लोगों का ग्रुप, ये क्या होगा? हमारा मंत्रिपरिषद। अब इस मंत्रिपरिषद में भी 3 टाइप के मंत्री होते हैं। ठीक है, इस मंत्री, अब देखो यहाँ पर पहले क्या था, पहले ना कोई लिमिट नहीं था, तो एकदम एकदम लंगर में मंत्री बन जाते थे। फिर क्या हुआ? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसमें क्या बोला गया कि ठीक है मंत्रिपरिषद का तो गठन होगा ही, तो उसका तो मतलब अनिवार्य है, वो तो होगा ही, लेकिन इसमें अब लिमिट रख दिए, जितनी सदस्य संख्या रहेगी ना, सदन की जितनी भी सदस्य संख्या रहेगी उसके 15% रहेंगे। मतलब जैसे हमारे यहाँ सदस्य संख्या कितनी है? 552 है, तो इस 552 का 15% जितना भी होगा ना, उतने सारे मंत्री होंगे टोटल। उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते, वो मैक्सिमम लिमिट है। तो जब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया ना, तो यहाँ पर 2 बातें थी ना, एक तो पहली बात तो एक संसद के केस में भी, लोकसभा के केस में भी, और अगर हम लोग उसमें देखते हैं राज्यसभा, मतलब उसमें राज्यों में भी देखते हैं ना, तो राज्यों में भी मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री रहते हैं, और राज्य मंत्री परिषद का गठन होता है, तो उसमें भी मैक्सिमम कितने रहेंगे? 15% ही रहेंगे, ध्यान रखेंगे 15% मैक्सिमम नंबर है। अब मंत्रिपरिषद में देखते हैं तो कौन कौन से मंत्री रहते हैं, तो हमारे पास रहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मंत्री, इनके पास खुद का अलग विभाग रहता है, जैसे किसी का परमाणु विभाग, परिवहन विभाग, एकदम स्वतंत्र पूरे के पूरे मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, अब ये राज्य मंत्री कौन है? ये भी मंत्री कैटेगरी में ही रहेंगे, लेकिन ये सबसे मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अगर हम लोग सीक्वेंस देखते हैं ना, तो सबसे बड़े मंत्री कौन रहेंगे? कैबिनेट, उसके बाद फिर आएंगे राज्य मंत्री, और उसके बाद फिर आएंगे उप मंत्री। तो हमारे पास 3 टाइप के मंत्री हैं, और कैबिनेट मंत्री के पास, ठीक है, कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए कौन रहेंगे? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री की हेल्प, अगर राज्य मंत्री को अगर हेल्प चाहिए तो उसके लिए कौन रहेंगे? उप मंत्री। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मंत्री परिषद। अच्छा अब देखो यहाँ पर कैबिनेट जो आ जाता है ना, इसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मंत्री परिषद की बात करें तो तीनों आ जाएंगे, लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही आएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कौन शामिल नहीं रहता है? कैबिनेट तो रहता है, राज्य भी रहता है, उप भी रहते हैं, कौन नहीं रहता? संसदीय सचिव नहीं रहता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो है ना, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर संसद? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आप लोग मतलब जो पहले पढ़ चुके हैं वो लोग को इस बात का ध्यान होगा, आर्टिकल नंबर 75 में क्या बोलता है कि जो मंत्री परिषद रहेगा ना, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? व्यक्तिगत रूप से, तो ये बात को भी ध्यान रखेंगे, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, और व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना किसी व्यक्ति को कब तक मंत्री पद पर आसीन रखा जा सकता है या वो रह सकता है? हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन होल्ड द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी हाउस इन इंडिया? मतलब अगर कोई पर्सन है जो न लोकसभा का सदस्य है
न राज्यसभा का सदस्य, दोनों में ही नहीं है, तो उसके बाद भी उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कैसे? देखो, अगर यहाँ पर मतलब अगर, अच्छा सीधे सीधे देखते हैं ना, 6 महीने का टाइम रहता है, ठीक है। अगर इन दोनों का सदस्य नहीं है ना, तो 6 महीने तक वो अपने मतलब कोई पद धारण कर सकता है, मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं बन सकता। कब के केस में? अगर इन दोनों में से किसी एक का सदस्य ना बने, चुनाव हो रहा है, मतलब एक तो चुनाव होता है, फिर उपचुनाव होता है। उपचुनाव कब होता है? जब मंत्री मतलब कोई पद खाली हो जाता है, तब फिर उपचुनाव होता है। तो मान लेते हैं कहीं उपचुनाव हो रहे, जैसे लोकसभा को कोई सीट है, वहां उपचुनाव हो रहा है, तो वहां पर उसको खड़ा कर देंगे, और अगर वो जीत गया तो फिर वो कंटिन्यू रखेगा अपने पद को, अगर हार गया तो फिर वहां पर 6 महीने बाद वो 6 महीने के बाद वो क्या हो जाएगा, अपने पद को छोड़ देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? जस्ट अभी बताया मैं, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया कैन नॉट एक्सीड, कितना कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए? 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 15%। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 15% में 2 ठोक दिया है, लोकसभा के सदस्यों का या फिर राज्यसभा संसद के सदस्यों का। अब संसद बोल रहे हैं तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाता है, तो वहां पर अलग से लोकसभा के सदस्यों का इतना परसेंट ऐसा नहीं है। टोटल संसद में, क्योंकि कुछ मंत्री राज्यसभा से भी हो सकते हैं, सबके सब लोकसभा से हो ऐसा जरूरी नहीं है, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, उपरयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब कुछ लोग होंगे जो एकदम जल्दी से देखेंगे निजी, और यहाँ पर दूसरा वाला पढ़ेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व, एकदम जल्दी से लगा देंगे, जो कि गलत है। तो हमारा क्या है? दोनों ही सिद्धांतों पर कार्य करता है। आर्टिकल नंबर 75 में क्या बोला गया है? सामूहिक रूप से जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और अगर मतलब व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। तो हमारा दोनों ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये सेशन यहाँ ही तक रखते हैं, और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।